कल्याण पुस्तिका भाग 97 संख्या 11। शीर्षक है ब्रह्मा जी का गायों को वरदान। भगवान ब्रह्मा जी लोक पितामह हैं, अखिल सृष्टि के सृष्टा हैं। संपूर्ण चराचर सृष्टि का सृजन करने के कारण उन्हें पिता से भी ऊपर पितामह की उपाधि प्राप्त है। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे प्रजापति दक्ष, जिन्हें बाद में भगवान शंकर के ससुर होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि प्रजाओं की सृष्टि करो, परंतु प्रजापति दक्ष ने सोचा कि प्रजाओं की उत्पत्ति से पहले उनकी आजीविका का प्रबंध करना आवश्यक है। अतः मन ही मन ऐसा विचार कर उन भगवान प्रजापति ने प्रजा वर्ग की आजीविका के लिए अमृत का पान किया। उस अमृत पान से पूर्ण तृप्त होने पर उनके मुख से सुरभित मनोहर गंध निकलने लगी। उस गंध के साथ ही उनके मुख से एक गौ माता प्रकट हो गई। सुरभित गंध से प्रकट होने के कारण उस गौ का सुरभि यह नाम पड़ा। क्योंकि सुरभि की उत्पत्ति प्रजापति दक्ष के मुख से हुई थी, इसीलिए उसे दक्ष की पुत्री माना गया। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा के पुत्र हुए प्रजापति दक्ष और दक्ष की पुत्री हुई गौ माता सुरभि। अतः ब्रह्मा जी सुरभि के पितामह हुए। उन देवी सुरभि ने स्वर्ण के समान वर्ण वाली सौरभि नाम वाली बहुत सी गायों का जन्म दिया। पहले गायें बिना सींग की थी, जिससे उनकी शोभा अधूरी थी। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए प्रायोपवेशन यानी आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गौओं के इस कष्ट को देखकर पितामह ब्रह्मा दयाद्र हो उठे और उन्होंने उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस प्रकार सींगे प्राप्त हो जाने से गायों की बड़ी शोभा होने लगी। प्राचीन काल में गौओं ने श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए 1,00,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तब ब्रह्मा जी ने गौओं को ऋषि मुनियों और देवताओं से भी श्रेष्ठ मानते हुए सब लोकों से ऊपर गोलोक में स्थान दिया। ब्रह्मा जी के वरदान से जगत में दक्षिणा देने योग्य जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में गौएं सर्वोत्तम मानी जाती हैं। मनुष्य ही नहीं, देवता भी पवित्रता की प्राप्ति के लिए गौओं के गोमय का उपयोग कर पवित्र होते हैं। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी गौ भक्ति के आदि उपदेशक हैं। देवराज इंद्र के पूछने पर पितामह ब्रह्मा जी ने गायों को सर्वोच्च गोलोक दे जाने का कारण बताते हुए कहा कि गायों ने लोभ और कामना का त्याग कर निष्काम भाव से तप किया था, इसीलिए उन्हें तीनों लोकों से ऊपर गोलोक में निवास मिला। इसकी कथा इस प्रकार है। सत्युग की बात है, महामनस्वी देवेश्वर गण तीनों लोकों पर राज्य करते थे, परंतु कालक्रम से देवताओं के हाथ से शासन सूत्र दैत्यराज महात्मा बलि के हाथों में चला गया। उस समय देव माता अदिति ने भगवान विष्णु को उद्देश्य कर एक पैर पर खड़ी होकर घोर तपस्या की थी। देवी अदिति की इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो पुनः दैत्यों से देवताओं को राज्य दिला सके। उस समय देवी अदिति को तपस्या करते देखकर गौ माता सुरभि ने भी उन्हीं के साथ एक पैर पर खड़े होकर घोर तप करना शुरू किया। उनका यह तप 11,000 वर्षों तक चलता रहा। इससे देव, ऋषि, नाग सभी संतप्त हो उठे। उन सब ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्ट का निवेदन किया और देवी सुरभि को वरदान देकर उन्हें उग्र तप से विरत करने की प्रार्थना की। उन सब की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी सुरभि के पास गए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। इस पर सुरभि ने कहा, हे भगवान, मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा वर है कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। सुरभि की इस निष्काम तपस्या से ब्रह्मा जी ने उसे तीनों लोकों के ऊपर गोलोक में स्थान दिया